प्यारे बच्चों, अपना पाठ 3 चल रहा था पंडित जी। यह पाठ एक कहानी के माध्यम से प्रस्तुत किया गया था और इस कहानी के जो कहानीकार हैं, जो रचनाकार हैं, जो लेखक हैं, वो है मुंशी प्रेमचंद। मुंशी प्रेमचंद की और भी आपने कहानियाँ पढ़ी होंगी जो बहुत इमोशनल टाइप होती हैं, भावात्मक रूप से जुड़ी हुई। तो इस कहानी के अंदर 3 व्यक्ति होते हैं। एक तो ठाकुर अतिबल सिंह और एक पंडित जी और एक मुंशी बैजनाथ। तो ठाकुर अतिबल सिंह और मुंशी बैजनाथ का जो व्यवहार होता है वो लोगों के प्रति सही नहीं होता है। वो सामाजिक मूल्यों को आगे नहीं बढ़ा पाते हैं। लेकिन जो पंडित जी होते हैं वो शिक्षक होते हैं। वो आर्थिक रूप से तो बहुत ज़्यादा परेशान होते हैं, लेकिन अपने आदर्शों के चलते उन्हें बहुत ज़्यादा मान सम्मान मिलता है। इसका पता हमें कब चलता है? जब वो तीनों अयोध्या की यात्रा के लिए निकले थे। जब अयोध्या की यात्रा के लिए निकले थे तब वहाँ पर जो रेल के डिब्बे होते हैं उनमें 2 व्यक्ति होते हैं जो कि ठाकुर अतिबल सिंह की बहुत ज़्यादा बेइज्जती करते हैं कि यह तुम्हारा थाना नहीं है, तुम यहीं पर नीचे बैठ सकते हो, तुम्हारे राज्य में कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। इस तरह की उन्हें बहुत सारी खरी खोटी सुनाते हैं। फिर दूसरी तरफ मुंशी बैजनाथ जो होता है उनको बैठने की जगह नहीं मिलती, तो सिकुड़ करके बैठने के कारण उनके पेट में दर्द होने लगता है, उनकी तबीयत खराब हो जाती है। उनको वो एक डॉक्टर के यहाँ लेके जाते हैं, तो डॉक्टर भी मुंशी बैजनाथ से अच्छी तरह परिचित होता है। वो डॉक्टर नहीं था, एक कंपाउंडर था। उसका नाम था चोखेलाल। तो वो चोखेलाल भी उसका इलाज करने से मना कर देता है कि पूरे पैसे दोगे तभी मैं तुम्हारा इलाज कर पाऊँगा। और जो मुंशी बैजनाथ की जो पत्नी है उसका जो पैसों का जो बक्सा होता है वो भी वहीं छूट जाता है ट्रेन में ही। इसलिए उनके पास कुछ होता नहीं है देने के लिए, और वो अपने गहने वगैरह उन्हें बेचने पड़ते हैं। फिर अयोध्या पहुंच कर के क्या हुआ, उसके बाद की कहानी आज अपन पढ़ने जा रहे हैं। आज की कहानी अपन शुरू करते हैं। अयोध्या पहुंचकर कहीं ठहरने की जगह नहीं मिली उनको, कहीं पर भी रुकने की जगह नहीं मिली उन तीनों को। तब एक साफ जगह देखकर बिस्तर बिछाए गए। इतने में बूंदें गिरने लगी, मतलब बारिश होने लगी, बिजली चमकने लगी, बच्चे रोने लगे। सब परेशान थे कि आखिर जाएं तो जाए कहाँ। अनजान शहर था, कहीं पर रहने का कोई ठिकाना नहीं था। ऊपर से मौसम भी क्या हो गया, खराब हो गया, और साथ में बीवी बच्चों का साथ था। तो वो लोग ज़्यादा परेशान होने लगे कि जाएं तो जाएं कहाँ। अचानक एक मनुष्य नदी की तरफ से लालटेन लिए आता हुआ दिखाई दिया। पंडित जी ने पास जाकर पूछा, क्यों भाई साहब, यहीं कहीं यात्रियों के ठहरने के लिए जगह मिलेगी? पंडित जी उस यात्री के पास गए जो लालटेन लेके आ रहा था। उन्होंने उनसे पूछा कि हमें यहाँ कहाँ रुकने की जगह मिल सकती है, ठहरने की? उसने पंडित जी को ध्यान से देखा, झुककर पैर छुए और बोला, गुरुजी आपने पहचाना नहीं, मैं कृपाशंकर हूँ, आपका पुराना शिष्य। अब जो आदर सत्कार जो पंडित जी का हुआ था अनजान शहर में, वो आदर सत्कार अतिबल सिंह और मुंशी बैजनाथ का नहीं हुआ था ट्रेन के अंदर, बल्कि उनकी बेइज्जती की गई थी। लेकिन ये बरसों पुराना शिष्य भी गुरुजी को भूला नहीं था और उन्होंने उसका आदर सत्कार किया। पंडित जी की स्मृति जागी और बोले, ओहो तुम कृपाशंकर हो, तब तो तुम बहुत दुबले पतले लड़के थे, कोई 8-9 साल के रहे होंगे। कृपाशंकर बोलता है, जी हाँ, तब मैं 9 साल का था। मैंने वहाँ से आकर इंटर पास किया। यहाँ अब मैं सरकारी नौकरी में हूँ। कहिए आप तो अच्छी तरह से है ना? मेरा सौभाग्य है कि आपके दर्शन हो जाएं। हो गए, ठहरने की जगह की चिंता मत कीजिए, घर चलिए। कृपाशंकर ने गुरुजी का बहुत आभार व्यक्त किया। कभी कभार क्या होता है, पुराने लोगों से मिलकर के हमें बहुत खुशी होती है, तो वही खुशी कृपाशंकर को मिली और पंडित जी को भी मिली। कृपाशंकर ने कई कुली कृपाशंकर बोलता है, गुरुजी
सबको साथ ले चलिए। अब सबके साथ कौन कौन थे? एक तो दारोगा जी थे, एक पेशकार साहब थे, उनके बाल बच्चे थे। वो बोलते हैं पंडित जी की नहीं नहीं, हमारे साथ और भी लोग हैं, मैं अकेला नहीं हूँ। तो कृपाशंकर बोलता है गुरुजी सबको साथ ले चलिए, ये मेरा बड़ा मकान खाली पड़ा है, आराम से 2-4 दिन ठहरिएगा, यह तो मेरा परम सौभाग्य है कि आपकी सेवा करने का कुछ अवसर मिला। कृपाशंकर ने कई कूली बुलाए, सामान उठवाया और सबको अपने घर मकान पर ले गया। बड़ा साफ सुथरा घर था। नौकर ने झटपट चारपाइयां बिछा दी, घर में पूरियां पकने लगी। कृपाशंकर हाथ बांधे सेवक की भांति दौड़ता था। मतलब उसका आवभगत किस तरह से हुआ इतने सालों बाद में भी? जब वो 8-9 साल का बच्चा था, जब वो उस गुरु से पढ़ा करता था, वो उसको इतने सालों बाद मिला, तब भी उसके आवभगत में कोई भी कमी नहीं आई, बल्कि उसने देख कर के मुंह नहीं फेरा। उनको जानबूझ करके अपने घर लेकर गया और उनके लिए अच्छे अच्छे पकवान बनाए, उनकी सेवा की। उसकी सेवा ने सबको मुक्त कर दिया और सब लोग तो खा पी कर सो गए, किंतु पंडित चंद्रधर को नींद नहीं आई। पंडित जी का नाम क्या है? चंद्रधर। पंडित जी ने आज शिक्षक होने का गौरव समझा। इतने दिन तो वो पहले कुड़ते रहते थे, ठाकुर अतिबल सिंह और मुंशी बैजनाथ के ठाट बाट को देख करके उन्हें अंदर ही अंदर उन्हें ईर्ष्या होती थी कि मेरे पास ये सब कुछ क्यों नहीं है, जबकि हम तीनों की पगार में ज़्यादा फर्क नहीं है, फिर भी मेरे पास ये सब कुछ क्यों नहीं है। मैं ऐसे आर्थिक तंगी में जीवन कब तक बिताऊंगा, कब तक मैं लोगों की बेइज्जतियां सहन करूंगा। लेकिन आज क्या हुआ? तीनों के अंदर तुलना की गई, समाज के अंदर उन दोनों को तो क्या तिरस्कार मिला और इसको सम्मान मिला। जो गुरुजी थे उनको सम्मान मिला, तो गुरुजी को अब ये सारी बातें समझ में आने लग गई और उन्हें अपने शिक्षक के पद पर गौरव महसूस हुआ। उन्हें आज इस पद की महानता ज्ञात हुई। वे लोग 3 दिन अयोध्या में रहे, किसी बात का कष्ट न हुआ। कृपाशंकर ने स्वयं उनके साथ जाकर प्रत्येक धाम के दर्शन कराए। तीसरे दिन सब चलने लगे। वह तो स्टेशन तक छोड़ने आया, गाड़ी ने सीटी दी तो उसने सजल नेत्रों से पंडित जी के चरण छुए और कहा इस सेवक को याद करते रहिएगा। पंडित जी ने जब घर पहुंचे तो उनके स्वभाव में बहुत परिवर्तन हो गया था। उन्होंने फिर कभी किसी दूसरे विभाग में जाने की चेष्टा नहीं की। उन्हें समझ में आ गया कि जितनी ज़्यादा इज्जत की नौकरी टीचर की है, उतनी ज़्यादा किसी की भी नहीं है। फिर उन्होंने दूसरे विभाग में जाने की चेष्टा नहीं की। अपन अब थोड़ा सा लेखक का परिचय देख लेते हैं। यह कहानी मुंशी प्रेमचंद की है। प्रेमचंद का जन्म 1880 ईस्वी में काशी जिले के लम्ही नामक गांव में हुआ था। कहाँ पर हुआ था? लम्ही नामक गांव में। इनकी माता का नाम आनंदी देवी और इनके पिता का नाम अजायब राय था। इनका बचपन का नाम क्या था? धनपत राय। इन्होंने एंट्रेंस की परीक्षा उत्तीर्ण की और शिक्षा विभाग में सब डिप्टी इंस्पेक्टर हो गए। बाद में इन्होंने सरकारी नौकरी से त्यागपत्र दे दिया तथा साहित्य साधना में जुड़ गए। सेवा सदन, निर्मला, रंगभूमि, गबन, गोदान आदि इनके प्रसिद्ध उपन्यास हैं। मानसरोवर इनका प्रसिद्ध कहानी संग्रह है। प्रेमचंद जी का निधन 1936 ईस्वी में हुआ। लेखक के परिचय के बारे में आपको ज्ञात होना चाहिए, क्योंकि इन्हीं लेखकों की कहानियाँ क्या है, घूम फिर करके आपके जब तक आप पढ़ेंगे तब तक आती रहेंगी। फिर आगे अपना आता है अब अपन इसके प्रश्नोत्तर देखते हैं। पंडित जी के दोनों पड़ोसियों के नाम बताइए। पंडित जी के दोनों पड़ोसियों के नाम क्या थे? एक का नाम था ठाकुर अतिबल सिंह और दूसरे का नाम था मुंशी बैजनाथ। फिर दूसरा आता है पंडित जी और उनके दोनों पड़ोसियों के वेतन की क्या स्थिति थी? पंडित जी और उनके दोनों पड़ोसियों का वेतन कैसा था? लगभग समान सा था। तो अपन इसका उत्तर क्या लिखेंगे? उनके वेतन की स्थिति क्या थी? मध्यम थी, मीडियम वेतन था, न ज़्यादा कम था न बहुत ज़्यादा था। पंडित जी किस पद पर कार्यरत थे? पंडित जी का क्या जॉब थी? पंडित जी की शिक्षक की जॉब थी, तो वो शिक्षक के पद पर कार्यरत थे। पंडित जी के दोनों पड़ोसियों ने कहाँ की यात्रा की योजना बनाई? अयोध्या की यात्रा की योजना बनाई थी। पंडित जी के अफसर उनसे खुश क्यों थे? इसका उत्तर आप क्या लिखेंगे? पंडित जी के अफसर उनसे खुश थे। क्यों खुश थे? क्योंकि वो अपना पूरा काम किससे करते थे? ईमानदारी से करते थे। समय से वो डेली स्कूल जाते थे, पूरी ईमानदारी से बच्चों को पढ़ाते थे, उनको पूरा समय देते थे।
प्रेम से, और स्कूल में छुट्टी हो जाने के बाद में भी बहुत समय बाद घर आते थे। तो अपन इसका उत्तर क्या लिखेंगे? पंडित जी के अवसर उनसे उनकी ईमानदारी से खुश थे। पंडित जी अपने दोनों पड़ोसियों के दुर्व्यवहार को भी क्यों सहन करते थे? इसका उत्तर तो आपको पता ही होगा कि पंडित जी जो दोनों अफसर थे, एक तो ठाकुर अतिबल सिंह और एक मुंशी बैजनाथ, उन दोनों के पास पैसा कहाँ से आता था? भाई जो सरकार की तरफ से जो इनकम थी वो तो फिक्स थी, उसके बावजूद भी उनके पास से पैसा कहाँ से आता था? वो अवैध तरीके से पैसा कमाते थे। तो वो उनके दुर्व्यवहार को भी क्यों सहन करते थे? क्योंकि उनकी जो कमाई थी उसके अंदर उनका केवल ज़रूरत पूरी हो सकती थी, शौक़ पूरे नहीं हो सकते थे। तो वो उनके दोनों बच्चों को पढ़ाते भी थे, वो दोनों बच्चे उनको बहुत कुछ कह भी देते थे, फिर भी वो अपमान का घूंट पी जाते थे। ऐसा क्यों? क्योंकि उनके कारण कभी कभी दोनों पड़ोसियों के यहाँ से खाद्य सामग्री जैसे आटा, दूध, दही, सब्जी आदि आता जाता रहता था। तब वो सोचते थे कि मैं तो मेरी कमाई से कुछ कर नहीं सकता, इसलिए इस कारण से वो उनके अपमान को भी सहन करते थे। पंडित जी के शिष्य उन पर जान क्यों देते थे? आपको पाठ को पढ़ के पता चल ही गया होगा कि पंडित जी का काम कैसा था, पूरा ईमानदारी से था, पूरा प्रेम से था। तो अपन क्या लिख लेंगे? पंडित जी के शिष्य उनसे उनके सरल व्यवहार, ईमानदारी और अच्छी शिक्षा के कारण उनके शिष्य उन पर जान देते थे। अयोध्या यात्रा के क्रम में सबको बीच रास्ते में ही रेलगाड़ी से क्यों उतरना पड़ा? इसका तो आपको पता होगा कि अयोध्या की यात्रा चल रही थी, सबके सब बीच रास्ते में उतरे थे। क्यों उतरे थे? क्योंकि ठाकुर अतिबल सिंह की दो व्यक्तियों के साथ क्या हो गई थी? बहस हो गई थी। तो उनके दुर्व्यवहार के कारण उन सबको रेलगाड़ी से उतरना पड़ा था। यात्रा के क्रम में सह यात्रियों ने ठाकुर अतिबल सिंह तथा उनके परिवार को बैठने की जगह क्यों नहीं दी? क्यों नहीं दी थी? उनके दुर्व्यवहार के कारण। इसका भी उत्तर क्या रहेगा? उनके दुर्व्यवहार के कारण। और दुर्व्यवहार उनका किस तरह का था? वो जिस पद के ऊपर कार्यरत थे उस पद का वो फायदा उठाते रहते थे। आगे आते हैं, विस्तार से लिखिए। पंडित जी अपने दोनों पड़ोसियों से क्यों कुड़ते रहते थे? क्यों कुड़ते रहते थे वो? उनके ठाट बाट को देख करके, क्योंकि तीनों की जो सैलरी थी वो तो समान थी, लेकिन उनका ठाट बाट उनसे ज़्यादा था और लोग बाग उन दोनों को सलामी देते थे। पंडित जी शिक्षक की नौकरी से संतुष्ट क्यों नहीं थे? क्यों नहीं थे वो शिक्षक की नौकरी से संतुष्ट? क्योंकि उनकी आर्थिक तंगी थी और उनके पास अवैध तरीके से पैसा वो कमाते नहीं थे, तो उनको अपने दिन आर्थिक तंगी से गुजारने पड़ रहे थे, इसलिए वो अपनी नौकरी से संतुष्ट नहीं थे। आगे आता है, यात्रा के दौरान ठाकुर साहब और सह यात्रियों से हुई बातचीत का वर्णन कीजिए। यात्रा के दौरान जो ठाकुर साहब से जो एक मुसाफिर की बातचीत हुई थी उसका आपको वर्णन करना है। वो वर्णन जैसा कि जैसे बातचीत को लिखना है पूरा ऐसा का ऐसा, उसको अपने शब्दों में अपन नहीं उतार सकते, अपन को ऐसी की ऐसे वार्ता लिखनी है। तो इसके अंदर जब यात्रा के दौरान ठाकुर साहब ने मुसाफिर को बैठने के लिए कहा था तो वो क्या बोला था? यह तुम्हारा थाना नहीं है, जरा जबान संभाल करके बात कीजिए। फिर ठाकुर साहब ने क्या बोला? तुम कौन हो जी? फिर मुसाफिर बोलता है, हम वही हैं जिस पर आपने अपनी जासूसी का आरोप लगाया था और जिसके द्वार से आप 25 रुपये लेकर ही गए थे। इतने में दूसरा मुसाफिर जोर से हंसा और बोला, अरे दरोगा साहब, ये आपका थाना तो है नहीं, आप नीचे ही बैठ जाइए, कौन सा आपके राज्य में कोई फ़र्क पड़ जाएगा। फिर ठाकुर साहब ने कहा, मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? मैंने तो तुम्हारी सूरत भी नहीं देखी आज तक, यानी कि मैंने तुम्हारी शक्ल भी नहीं देखी है, मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ दिया जो तुम मुझसे ऐसे बात कर रहे हो। तो दूसरा मुसाफिर क्या बोलता है कि आपने भले ही मेरी सूरत ना देखी हो, लेकिन आपके डंडे ने मेरी सूरत देखी है, मतलब मैंने आपके डंडे से मार खाई है। इसी गांव के मेले में आपने मुझे बिना बात के डंडे लगाए थे। फिर आगे आता है, रेलगाड़ी में मुंशी बैजनाथ के साथ क्या हुआ? क्या हुआ था रेलगाड़ी में मुंशी बैजनाथ के साथ? रेलगाड़ी में उनको बैठने की जगह नहीं मिली थी, तो सिकुड़ करके बैठने के कारण उनका पेट खराब हो गया, उनकी तबीयत खराब हो गई।
पंडित जी के शिष्य कृपाशंकर ने अपने को उनका सेवक क्यों कहा, विस्तार से बताइए। क्योंकि वो गुरु की इज्जत करता था और कृपाशंकर पंडित जी का क्या था, शिष्य था, और उन्हीं की शिक्षा के कारण वह क्या, काबिल इंसान बना था, उसको सरकारी नौकरी मिली थी। वो जिंदगी में आगे किसकी वजह से बढ़ा, गुरु जी की वजह से। आगे आता है, सही उत्तर पर सही का निशान लगाइए। मुंशी बैजनाथ पेशे से क्या थे, पेशकार। इसका उत्तर क्या आ जाएगा, पेशकार। पंडित जी अपने पड़ोसियों के साथ अयोध्या में कितने दिन रहे, 3 दिन। चोखेलाल वास्तव में क्या था चोखेलाल वास्तव में कंपाउंडर। पंडित जी का शिष्य अयोध्या में क्या करता था, सरकारी नौकर था, सरकारी नौकरी करता था। आगे आता है भाषा व्यवहार मतलब व्याकरण से संबंधित प्रश्न। निम्नलिखित शब्दों से भाववाचक संज्ञा बनाइए। मनुष्य से क्या बन जाएगा, मनुष्यता। सज्जन से सज्जनता, मधुर से मधुरता, और थकना से थकान। क्रिया की विशेषता बताने वाले शब्द क्रिया विशेषण कहलाते हैं। ये तो आप सभी जानते हैं, जो क्रिया की विशेषता बताएगा वो क्या कहलाएगा, क्रिया विशेषण। इन वाक्यों में से क्रिया विशेषण शब्दों को छांट करके लिखिए। इसमें अपना आता है, पंडित जी प्रतिदिन विद्यालय जाते थे। क्रिया विशेषण क्या है, प्रतिदिन। जाना क्या है, क्रिया। लेकिन वो कब जाते थे, कैसे जाते थे, ये विशेषता कौन बता रहा है, प्रतिदिन बता रहा है। दरोगा जी ने शान से चारों ओर नजर दौड़ाई, चारों ओर स्थानवाचक क्रिया विशेषण है। किसी ने जंजीर खींची और रेलगाड़ी धीरे धीरे रुक गई, धीरे धीरे रीतिवाचक क्रिया विशेषण है। इन शब्दों का समास विग्रह कीजिए। जैसे यश प्राप्त, यश को प्राप्त तत्पुरुष समास है। विद्यालय, विद्या का आलय या विद्या का घर तत्पुरुष समास है। दोपहर, दो पैरों का समूह द्विगु समास है। इन शब्दों का संधि विच्छेद कीजिए। सूर्यास्त, सूर्यास्त का क्या होगा, सूर्य प्लस अस्त। अत्यधिक का अति प्लस अधिक। उल्लास का उत प्लस लास। अपना ये पाठ अब यहीं पूरा होता है। इस पाठ के प्रश्न उत्तर आपको कॉपी में करने हैं। व्याकरण से संबंधित प्रश्न आपको कॉपी में नहीं करने हैं। इनका जब अलग से टॉपिक कराया जाएगा तब ये प्रश्न अपन करेंगे।